बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, एक्सरसाइज 1.6 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। पिछले लेक्चर्स में हम तमाम ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप उनसे रिलेटेड लेक्चर ले सकते हैं। तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल इज 16 डिग्री less than the sum of the two equal angles. Find three angles of the triangle. तो हम इस ये वर्ड्स प्रॉब्लम में इनमें से ही हम इक्वेशंस बनाएंगे। दो इक्वेशंस बनानी होती है हमें, फिर हम मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से करते हैं और ग्रामर रूल के साथ उसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो हमें एक चीज़ जो मिली है वो क्या है, ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल ऐसा एंगल होता है जिसके 3 साइड हों और 3 एंगल्स हों, 1 2 3। ऐसे क्लोज फिगर को हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल कहते हैं। 3 एंगल्स हों और 3 साइड हों, उसे क्या कहते हैं? ट्राइंगल। दूसरी क्या चीज़ है इसके अंदर? द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल। ट्राइंगल तो हमने ट्राई कर लिया, अब आइसोसेलिस ट्राइंगल कौन सा होता है? आइसोसेलिस ट्राइंगल वो होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों, यानी ये और ये साइड इक्वल हो और 2 एंगल्स इक्वल हों, ठीक है। 2 साइड्स और 2 एंगल इक्वल हों, उससे क्या कहते हैं? हम आइसोसेलिस ट्राइंगल कहते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ करते हैं। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल इज 16 डिग्री। सबसे पहले तो हम एंगल्स, जो दो आइसोसेलिस के दो एंगल्स इक्वल होते हैं, हम इन्हें क्या कह देते हैं? एक्स। इन दोनों को एक्स कह देते हैं। और जो थर्ड एंगल है हम इसे क्या कह देते हैं? वाई। हमने लेट कर लिया है दो एंगल्स को एक्स, और जो थर्ड एंगल है वो क्या कर दिया हमने? वाई। अब हम अपनी क्वेश्चन की इक्वेशन जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक हम लिखते हैं, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल इज 16 डिग्री। थर्ड एंगल हमारे पास क्या है? वाई। इधर हम लिख देते हैं वाई, ठीक है। थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल इज का इक्वल का साइन 16 डिग्री लेस देन 16 डिग्री कम है, माइनस है, ठीक है। 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल। सम ऑफ टू इक्वल एंगल, सम क्या कहते हैं? प्लस टू इक्वल एंगल्स कौन से हैं? आइसोसेलिस के दो एंगल इक्वल होते हैं, हमने इन दोनों को लेट किया है। दो एंगल ये वाले इक्वल हैं, तो ये 1 and 2, इधर एक्स और इधर एक्स। दोबारा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल, थर्ड एंगल क्या है हमारे पास? वाई। 16 डिग्री लेस है, 16 डिग्री लेस कर दिया। द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, सम ऑफ इन दो का सम करने इक्वल एंगल्स। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है। y इज इक्वल 1x एंड 1x 2x माइनस 16। अरेंज कर लेंगे 2x, y हम इस साइड पे ले आएंगे माइनस वाई, इक्वल की जगह इक्वल। 16 को जब हम इस साइड पे ले जाएंगे पॉजिटिव 16, और लिख के हम ये स्टेटमेंट इस तरीके से लिख सकते हैं, 2x माइनस इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 16 डिग्री। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई है, ठीक है। अब यहाँ पे फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। हमने क्या करना है? सेकंड जो इक्वेशन बनेगी वो हमने खुद से बनानी है। वो किस तरीके से बनेगी? कोई भी ट्राइंगल होता है उसका अगर हम तीनों एंगल्स का सम करें तो वो क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। ट्राइंगल तो हम जब तीनों एंगल्स का सम करते हैं तो वो 180 डिग्री होता है। तो हम लिख लेते हैं 3 एंगल्स हमारे पास कौन से हैं? एक ये एंगल है एक्स, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो हम तीनों एंगल्स का सम लिखते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम करेंगे तो ट्राइंगल का सम बनता है 180 डिग्री। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमारे पास बन गई है सेकेंड इक्वेशन। अब हम अरेंज करके लिख लेते हैं। पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है? 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 16 डिग्री।
एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला हमारे पास मेथड दिया है मेट्रिक, द मेट्रिक इनवर्स मेथड, इनवर्स मेथड। मेट्रिक इनवर्स मेथड में हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको हम अलग करके ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इस वेरिएबल के साथ क्या है -1, इसके साथ क्या है 2, इसके साथ क्या है 2, इसके साथ क्या है y के साथ 1। और जो वेरिएबल्स है हम इसको अलग कर लेते हैं, x और y है, ठीक है। बीच में इक्वल का साइन है, इक्वल, और कांस्टेंट वैल्यूज को भी हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक हो गया, 16 डिग्री एंड 180 डिग्री। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट इस ब्रैकेट को हम a के बराबर कर लेते हैं, a इज इक्वल टू -1, 2 एंड 1। वेरिएबल्स को हम x के बराबर कर लेते हैं, x एंड y, और कांस्टेंट वैल्यूज को हम b के बराबर कर लेते हैं, 16 डिग्री एंड 180 डिग्री। इसकी जगह इसको हमने a के बराबर किया है, हम इधर a लिख लेते हैं। इसको हमने x के बराबर किया है, x, बीच में इक्वल का साइन है, इक्वल, और b इज इक्वल्स टू b। हमने फाइंड करने हैं एंगल्स, थर्ड एंगल फाइंड करना है, x इज इक्वल b, हमारा इधर ही था, जब हम a इधर इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर जाके a डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल a की पावर नीचे +1 है, जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो -1 हो जाती है, a इनवर्स b। a इनवर्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, a इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट, ठीक है। a इनवर्स फाइंड करने के बाद हम b से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास x और y की वैल्यू फाइंड हो जाती है। तो सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट हम पहले इसलिए लेते हैं ताकि डिटर्मिनेंट 0 आता है तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, और अगर डिटर्मिनेंट 0 से अबव है तो सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो हमारे पास a की वैल्यूज़ क्या हैं, 2 -1 2 एंड 2, 2 -1 2 एंड 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट में, 2 इसको इसके साथ 2 इंटू 1 -1 इंटू 2, 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस को मल्टीप्लीकेशन करें, माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, 4। अब हम लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में हम क्या करते हैं, इन दोनों की प्लेसेस चेंज कर देते हैं और इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं। 1 इधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 1 एंड 2। इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, ये -1 है, इसे +1 कर देंगे और इसे नेगेटिव कर देंगे, 1 एंड -2। अपने फार्मूले में हम पुट करेंगे, ए इनवर्स के फार्मूला हमारा क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, 1 1 -2 2 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया 4, हम नीचे लिख देंगे 4। 4 को हम इन तमाम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाय 4, 1 डिवाइडेड बाय 4, -2 डिवाइडेड बाय 4, 2 डिवाइडेड बाय 4। जिन नंबर्स की कटिंग होती है हम उनकी कटिंग कर लेते हैं। 1/4 एज इट इज़ लिखेंगे, ये भी एज इट इज़ लिखेंगे, कोई इनकी कटिंग नहीं हो सकती। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, -1/2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, 1/2। ए इनवर्स हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास फार्मूला था x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, तो हमने ए इनवर्स हमारे पास आ गया, हमने ए इनवर्स को क्या करना है, बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की जगह हम ए इनवर्स की वैल्यू लिख लेते हैं, 1/4 -1/2
1/2। बी की जगह हम बी की वैल्यूज लिखते हैं। बी हमारे पास क्या है 16 डिग्री एंड 180 डिग्री, 16 एंड 180 डिग्री। ठीक है, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के बाद हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। एक्स इज इक्वल, मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, एक ही कॉलम है तो दोनों रो एक ही कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होंगे। 1/4 इंटू 16 डिग्री, 16 डिग्री, बीच में पॉजिटिव साइन आएगा। 1/4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज। अब सेकंड रो को हम इसी तरीके से करेंगे, -1/2 इंटू 16 डिग्री, पॉजिटिव साइन आता है बीच में, एंड 1/2 इंटू 180 डिग्री। सिक्सटीन 1 जा 16, कटिंग भी कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 जा 16, तो हम इधर 4 लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस 2 2 जा 4 एंड 2 9 जा 18, 90 जा 90 डिग्री, 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 8 1 जा -8, प्लस 2 1 जा 2 एंड 2 90 जा प्लस 90 डिग्री। यहाँ पर 4 के नीचे 1 है। ठीक है, तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे। 2 और 1 का एलसीएम आएगा 2। जब एलसीएम 2 आएगा तो 2 को डिवाइड करेंगे 1 के साथ, 1 2 जा 2, 2 को हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। ठीक है, एलसीएम आ गया हमारे पास 2, ऊपर मल्टीप्लाई किया। अब हम 2 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 2, 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई 90 के साथ करें, 1 90 जा 90 प्लस 90। ठीक हो गया, माइनस एंड प्लस माइनस माइनस होता है। 90 में से 8 गए, 10 में से 8 गए 2, एंड यहाँ पर 82 डिग्री। ठीक है, इसका हमारे पास आ गया, इसको हम प्लस कर लेते हैं। x इज इक्वल 90 प्लस 8 98 डिवाइडेड बाई 2 82। 98 को हम 2 के टेबल पे डिवाइड कर लेते हैं। 98 2 4 जा 8 माइनस 2 9 जा 18 49, तो 2 के टेबल के 49 पे आता है 98। तो हमारे पास x और y की वैल्यू क्या आई है 49 डिग्री एंड 82 डिग्री। x इज इक्वल 49 डिग्री एंड y इज इक्वल्स टू 82 डिग्री। सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट देन क्लोज स्मॉल ब्रैकेट, पहले x की वैल्यू एंड देन y की वैल्यू। तो मैट्रिक इनवर्स मेथड हमारा कंप्लीट होता है। तो हमारे पास 49 डिग्री और 82 डिग्री आ गया मैट्रिक इनवर्स मेथड से। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में हमें दिया था फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। हमने 3 एंगल्स फाइंड करने थे। तो आइसोसेलिस ट्राइंगल क्या, जिस तरीके से हमने पहले बात की थी कि उसके 2 एंगल्स सेम होते हैं और एक एंगल डिफरेंट होता है। तो 2 एंगल जो हमारे पास आए हैं, हमारे पास आंसर क्या आया है, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, एक्स की आई है हमारे पास 49 डिग्री। तो ये जो 2 एंगल जो हैं ये एक्स हैं, तो ये 49 डिग्री का है ये वाला, और ये भी 49 डिग्री का है। वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 82, तो ये वाला एंगल क्या है 82 डिग्री। तो आइसोसेलिस के हमने तीनों ट्राइंगल्स फाइंड कर लिए। आइसोसेलिस में 2 एंगल सेम होते हैं, तो यानी ये दोनों जो सेम है एक्स
हमने दोनों को एक्स के बराबर किया था, तो इन दोनों के 49 डिग्री है और ये 82 डिग्री है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं द क्रैमर रूल। क्रैमर रूल में हम क्या करते हैं, क्रैमर रूल में हमने इन्हीं दो इक्वेशन से 3 मैट्रिक बनाने होते हैं। एक होता है ए मैट्रिक, सेकंड होता है ए एक्स मैट्रिक एंड थर्ड होता है ए वाई मैट्रिक। इस इक्वेशन में से हम 3 मैट्रिक्स निकालेंगे। अब पहले ए मैट्रिक बनाते हैं। ए मैट्रिक का जिस तरह मैट्रिक इनवर्स मेथड में करते हैं कि वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं इन्हें अलग करके एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो ए मैट्रिक कहलाता है 2 - 1 2 एंड 1, 2 - 1 2 एंड 1, ये ए मैट्रिक कहलाती है। अब ए एक्स मैट्रिक हमने किस तरीके से बनाना है, ए एक्स में हम एक्स वाली साइड पे कांस्टेंट वैल्यूज लिखेंगे 16 एंड 180 और वाई वाली साइड पे हम एज इट इज लिख लेते हैं -1 एंड 1, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ए एक्स मैट्रिक। अब ए वाई मैट्रिक हम कैसे बनाएंगे, ए वाई मैट्रिक हम किस तरीके से बनाएंगे, ए वाई में हम एक्स की वैल्यू एज इट इज़ लिखते हैं और वाई की वैल्यूज़ की जगह कांस्टेंट वैल्यूज़ लिखते हैं 16 एंड 180। इन तीनों का हम क्या कर लेते हैं, तीनों का डिटर्मिनेंट लेंगे। पहले ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, वर्टिकल बार लगाएंगे 2 - 1 2 एंड 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1, बीच में साइन नेगेटिव आता है, देन 2 × -1, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, 2 1 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 + 2 = 4, तो हमारे पास ए मैट्रिक का डिटर्मिनेंट आया 4। अब हमने ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हम किस तरीके से करेंगे, वर्टिकल बार लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16 × 1, बीच में साइन नेगेटिव, देन -1 × 180, 16 1 ज़ा 16 माइनस माइनस प्लस 180 1 ज़ा 180, 180 + 16 6 8 and 1 9 196, तो हमारे पास दूसरा डिटर्मिनेंट ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या है 196। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे, ए वाई इक्वल वर्टिकल बार लगाएंगे 2 16 2 एंड 180। ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ, बीच में साइन नेगेटिव आएगा, एंड देन 16 मल्टीप्लाई इंटू 2, 182 ज़ा 390 360 एंड -32, 360 को हम माइनस करेंगे 32 के साथ, 10 में से 2 गए 8, 5 में से 3 गए 2 एंड 3 328 328। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स वैल्यू निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और वाई की वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो x इज इक्वल ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है 196 डिवाइडेड बाय 4, और y का हमारे पास क्या डिटर्मिनेंट आया है 328 डिवाइडेड बाय 4। 196 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 49, और 4 को 328 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 82। तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे, पहले x की वैल्यू 49 एंड देन y की वैल्यू 82।